नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पूरे धाम और अन्न क्षेत्र का किया निरीक्षण। अग्निवीर योजना से नाराज जेल में बंद छात्रों से मुलाकात करने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जिला कारागार। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को दिया गया सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र। और बीएचयू एमटेक के एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर पूरे धाम और अन्न क्षेत्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर समय से उतरा। उनका स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन कर पूरे धाम का निरीक्षण किया। अन्य क्षेत्र भी गए, जहां श्रद्धालुओं के प्रसाद व्यवस्था की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री करीब 9 बजे विश्वनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे, जहां से वह गर्भगृह के लिए प्रस्थान किए। गर्भगृह पहुंचने के बाद उन्होंने षोडशोपचार पूजन किया। पूजन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री का अंगवस्त्र माला प्रसाद प्रदान कर स्वागत किया। इस दौरान परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका भव्य स्वागत किया। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में बने अन्नपूर्णा भवन में गए, जहां उन्होंने अन्न क्षेत्र के संचालन को जाना। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से प्रसाद के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मंदिर प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री विभिन्न भवनों का निरीक्षण करते हुए घाट तक गए, जहां उन्होंने घाट की सफाई से लेकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 40% से अधिक श्रद्धालु गंगा मार्ग से धाम में पहुंच रहे हैं, जिनके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था, मैटिंग और टेंट की व्यवस्था की गई है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले हर एक श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी मार्ग से आए हों, गंगा घाट तक एक बार जरूर जाना चाहते हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा जगह जगह हेल्प डेस्क बनाकर उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वह इस निरीक्षण के दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल रहे। अग्निवीर योजना से नाराज जेल में बंद छात्रों से मुलाकात करने कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कारागार पहुंचा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निवीर योजना से नाराज जेल में बंद छात्रों से मुलाकात करने हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कारागार वाराणसी पहुंचा। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि उन्हें जेल में बंद छात्रों से मिलने नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि कोविड के बाद से ही एक शासनादेश लागू किया गया है, जिसमें बंदी के परिवार के लोग ही उससे मुलाकात कर सकेंगे, कोई अन्य नहीं मुलाकात कर सकता है। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हम कांग्रेस जन लगातार वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, जिसके चलते हमें उन छात्रों से नहीं मिलने दिया गया। उनका कहना था कि ये योजना कहीं से भी छात्रों के हित में नहीं है। वहीं पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि छात्रों को जेल में बंद किया गया और उनसे बेहद ही अभद्र व्यवहार और मारा पीटा गया है। उनका कहना था कि सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और चाहे कुछ भी हो जाए, छात्र इस योजना को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल में विश्वविजय सिंह, देवेंद्र सिंह, कमलेश ओझा, इमरान खान इत्यादि शामिल रहे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक डेलीगेशन भेजा था आज यहाँ जिला कारागार वाराणसी में। जो लड़के इनकी जो सेना में भर्ती का जो इन्होंने नया नियम बनाया है उसके विरुद्ध में जो लड़के आंदोलन कर रहे थे या जो असंतुष्ट थे, जो नाराज़ थे, आंदोलन करने वाले अलग थे और जो नाराज़ होकर घर बैठे थे वो लड़के अलग थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था इस आंदोलन से। सारे लोगों को इन लोगों ने जो कोचिंग क्लासेस होते हैं इसके, वहाँ से लिस्ट लेके और सबको अरेस्ट किया है जेल में, और यहाँ तक कि मारा भी बहुत बुरी तरह है। इनके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो धाराओं में कुछ धाराएं नॉन अवेलेबल हैं जिसकी जमानत जल्दी नहीं हो सकती। लोग किसी डेलीगेशन से मिलने आए थे, डेलीगेशन लेके मिलने आए थे। अजय राय जी थे, विश्वविजय सिंह जी थे और तमाम सारे कांग्रेस के नेता थे। इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था मिलने के लिए। इन्होंने कारण बताया कि कोई शासनादेश इनके पास आया है कि इनके परिजन के सिवा और कोई इनसे दूसरा नहीं मिल सकता। इस समाज में यदि कोई जेल में आंदोलन करके भर्ती जाएगा तो अब इनका नियम ये हो रहा है कि उस परिवार का कोई आके मिल ले, बाकी कोई नहीं मिल सकता। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र जिस तरह बर्बाद हो रहा है इस देश में, और हम ये कहें कि लोकतंत्र ख़त्म कर दिया गया है, शायद ये अतिशयोक्ति नहीं है, सही है। नहीं, अभी हम सब लोग आए तो यहाँ पर हमारा पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह जी, मसूख जी, पूर्व सांसद राजेश जी, सरिता जी, सबके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के जेलर साहब ने आके कहा कि कोरोना का कोई समय से एक शासनादेश आया है कि जिसमें परिवार के लोग मिल पाएंगे, बाकी लोग नहीं मिल सकते। मैं निश्चित तौर से इतना जानता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व जब ईवीएम का एक मामला चला था, उसमें एक अखिलेश यादव जी के साथ एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का मिला था कि जेल में लोगों से, तो क्या उस समय ये शासनादेश लागू नहीं था या उस समय उनके ऊपर शासनादेश नहीं लगाया गया? आज केवल कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ ऐसा किया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को न मिलने दिया जाए। क्यों? कांग्रेस लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है और इसका विरोध जमकर हम लोग करेंगे। तो किस तरह से आज जो आप लोगों को नहीं मिला दिया गया है, तो अब कैसे? अब निश्चित तौर से आज हम सब लोगों ने उनके परिवार लोगों से हम लोग मिले हैं। परिवार के लोगों से हम लोगों ने कहा है जो मदद चाहिए, वकील से लेकर कचहरी से लेकर जहां पर भी न्यायपालिका में जो व्यवस्था चाहिए हम लोग उनको देने के लिए तैयार हैं। कुछ लड़के बनारस के हैं, चंदौली, कई जिले के लड़कों को लिया गया, बंद किया गया है और उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई है, काफ़ी उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया है। और जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने, महासचिव ने मध्य प्रदेश में इंदौर में ये कहा कि हमारे यहाँ अग्निवीर जब निकलेंगे 4 साल बाद तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे यहाँ सिक्योरिटी में उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जो देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी देगा, मरेगा, वो 4 साल बाद लौटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अपने कार्यालय में सिक्योरिटी में और उसे चौकीदार बनाकर, जैसा मोदी ने कहा था कि चौकीदार, तो चौकीदार बना के अपने कार्यालय में रखेंगे। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र वितरित किया गया। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण में लगभग 95 महिलाओं को प्रमाण पत्र एवं सिलाई मशीन वितरित की गई। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज और मुख्य अतिथि भाजपा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने संस्था द्वारा समाज हित में चलाए गए इस सराहनीय कार्य को बढ़ावा देते हुए सिलाई मशीन वितरित की, जिसे पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर महंत शंकरपुरी जी महाराज ने कहा कि ट्रस्ट एवं मठ मंदिर समाज हित के लिए अनेकों कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।
वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सत्र पूर्ण होने पर कंप्यूटर प्रशिक्षण डीसीए कोर्स में प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा एवं टेली कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को संस्था द्वारा लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम, ट्रस्टी जनार्दन शर्मा, आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्रबंधक शशिकांत दीक्षित, प्राचार्य रचना दुबे, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की पूजा दीक्षित समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने दिया। में आस्था रखने वाले मां भगवती अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के चरणों में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया जाए। दो कंप्यूटर कौशल शब्द जब हम सुनते हैं आजकल बहुत चर्चा मिलता है आपको कौशल विकास के बारे में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फोरम पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर भी रोजगार से जोड़ करके हर स्तर पर आपने कौशल विकास और कौशल की चर्चा सुनते हैं। ये कौशल विकास और कौशल शब्द हमारे भारत की देन है और भारत की मातृशक्ति के द्वारा ही उसको एक तरह से कहिए आविष्कृत किया गया है या उसको समाज में ले आकर के उसका प्रकटीकरण किया गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पहले जब गांव में जो लोग गांव से जुड़े होंगे, पुराने लोग उनको याद होगा, गांव में जब शादी ब्याह होता था लड़के वाले के घर लड़की वाले जाते थे तो लड़के वाले की तरफ से पूछा जाता था, घर की माताएं बहनें पूछती थी कि बिटिया जो हमारी बहू बनने वाली है उसको कढ़ाई बुनाई सब आता है कि नहीं, ये पूछा जाता था। ये काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से जो चलता है रामकुंड में, उसमें साल भर का कोर्स होता है जिसमें बच्चियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई, और एक कोर्स चलता है हमारा कंप्यूटर का जिसमें 6 महीने का कोर्स होता है। उसमें डीसीए बीसीए की पढ़ाई होती है और फिर 6 महीने के बाद होने के बाद एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है और बच्चियों के लिए साल भर का पूरा कोर्स करवा के तैयार करवा के एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो आर्य महिला डिग्री कॉलेज से संबंध है और उसमें यहाँ के प्राचार्य जी हैं उनका भी सिग्नेचर होता है और हमारे यहाँ से भी होता है। और एक सिलाई मशीन दी जाएगी और उनको सिलाई मशीन ले जाने के लिए मार्ग व्यय जो भी होगा वो दिया जाएगा। कितने छात्राओं को सिलाई मशीन दिया जा रहा है? लगभग 100 के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है और जो कंप्यूटर में जो सबसे फर्स्ट आए हैं उनके लिए एक लैपटॉप दिया जाएगा। डीसीए का बीसीए का जो कोर्स किए हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा और प्रमाण पत्र सभी को दिया जाएगा। कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? लगभग 12 साल से चल रहा है। 2008 में करीब शुरू हुआ था, बीच में 2 साल कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए लगभग 12 साल से कंटिन्यू चल रहा है और हर साल ये कार्यक्रम करते हैं हम। अभी तक जो कार्यक्रम है आर्य महिला में करते आ रहे हैं और ये कार्यक्रम चलता आ रहा है अनवरत, कहीं किसी प्रकार का इसमें अभी तक त्रुटि नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, समाज का पैसा आता है हमारे पास तमाम तरीके से, तो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं या जो लड़के इस समय डीसीए बीसीए का कोर्स किए हैं वो समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कोई लड़की सिलाई यहाँ से सीख के जाती है तो उसको तो हमने तैयार करके भेजा, वो भी 1-2 लड़कियों को तैयार करे समाज में, वो भी सामाजिक कार्य करे तो हमारे समाज का उत्थान होगा। महाराज मुख्य न्यासी काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा महाराज जी के द्वारा अन्न क्षेत्र भी चलाए जाते हैं और चूँकि सामान्य परिवार के माताओं बहनों जो कि घर में हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस आर्य महिला महाविद्यालय द्वारा जो 3 महीने 6 महीने और 1 वर्ष का सिलाई कढ़ाई इत्यादि का जो कोर्स किया जाएगा और सामान्य प्रतिभाशाली छात्र जो गरीब परिवार के हैं प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उनको लैपटॉप इत्यादि सुविधा
और ये सिलाई कढ़ाई वाली जो मशीन दी जा रही है समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, सामान्य गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उसको सामान्य मुख्य धारा में लाने के लिए और घर में काज करते हुए एक रोजगार को भी घर से ही प्राप्त करूँ, उस दृष्टि से महाराज जी का ये प्रोत्साहन है। और महाराज जी के द्वारा जो दिया जा रहा है सिलाई कढ़ाई मशीन और लैपटॉप इत्यादि दे रहे हैं, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उस परिवारों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा और जो कि मुख्य धारा में शामिल होंगे उस परिवार के सभी सदस्य। बीएचयू एमटेक के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमटेक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार भगवान सिंह नाम के छात्र ने आत्महत्या की है। भगवान सिंह विश्वेश्वरैया हॉस्टल में कमरा नंबर 228 में दूसरी मंजिल पर अकेले रहता था, जो कि मूल रूप से पितौछी गांव हाथरस का निवासी था और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर का छात्र था। रात लगभग 11 बजे बीएचयू प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि छात्र ने कमरे में फांसी लगा ली है। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड,
डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को सुना। नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल में लोगों के अधिकार छीने गए, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ था। इमरजेंसी के दौरान लोगों के संघर्षों का गवाह रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें आपातकाल के भयानक दौर को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों के जीवन का अधिकार छीना गया था, इसके बावजूद लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास को नहीं खोया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में बैठक की। वहीं जब मुख्यमंत्री रवाना हुए तो बर्ड हिट के चलते उनके हेलीकॉप्टर को दोबारा लैंड किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वे सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। चाइल्ड केयर सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही LT कॉलेज परिसर में बने अक्षय पात्र रसोई का भी निरीक्षण किया। वहीं रविवार की सुबह मुख्यमंत्री रवाना हुए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद एक बार फिर पुलिस लाइन पर लैंड हुआ, जिसका कारण चॉपर में आई तकनीकी खराबी बताया गया। हेलीकॉप्टर में बर्ड हिट हो गया, इसलिए सावधानी के लिए इसे वापस लैंड कराया गया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री स्टेट प्लेन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। आपातकाल के विरोध में भाजपा ने काला दिवस मनाया एवं संगोष्ठी आयोजित की गई। 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस मनाया एवं संगोष्ठी का आयोजन किया। गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय में वाराणसी महानगर द्वारा आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उपस्थित रहे। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारतीय राजनीति में दो कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शासन और प्रशासन ने जनता पर बहुत अत्याचार किए। पहला आपातकाल एवं दूसरा अयोध्या आंदोलन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके अनुशांसिक संगठनों ने लोगों के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों की भी चिंता की। जेलों में बंद लोगों को खाना पहुंचाया, उनके परिवार के लोगों की हर संभव मदद की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे सेनानियों को माल्यार्पण कर एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सुभाष चंद्र गुप्ता, डॉक्टर बैजनाथ, डॉक्टर शिवनाथ यादव आदि शामिल रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष आत्म विश्वेश्वर ने की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री मीना चौबे, साधना वेदांती, उदय प्रताप सिंह, नवरतन राठी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। आज हमारे संगठन ने काशी महानगर सहित पूरे देश में आज भाजपा काला दिवस के रूप में आपातकाल के दिन को याद करके लोकतंत्र के जागरण के प्रति और उस समय के अत्याचारों की लोगों को याद दिला के लोकतंत्र के प्रति और मन को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग प्रतिवर्ष 25 जून को मनाते हैं। आज काशी महानगर ने यहाँ 17 लोकतंत्र सेनानियों का भी सम्मान किया है और उनका अभिनंदन किया गया जिन्होंने लोकतंत्र के लिए सत्याग्रह किया था और विभिन्न अत्याचारों का सहन किया था। और हम सब आज नरेंद्र मोदी युग में ये सारे अभियानों के पीछे जो राह अटल आडवाणी जी ने, जो राह हमारे बहुत पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुखर्जी जी ने दिखाई, उस राह पर भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए सारे देशवासी एकजुट रहें, जागृत रहें
इस नाते भी ये दिवस हम लोग मनाते हैं। कमिश्नरी सभागार में लाभार्थियों को घरौनी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घरौनियों का डिजिटल भौतिक वितरण लोक भवन सभागार लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी से 2 लैंड ओनर के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घरौनी वितरण किया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लैंड ओनर के जमीन को सर्वे कराया गया था। वहीं आज स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के हाथों 3 ब्लॉक के 30 लाभार्थियों को घरौनी वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये बहुत रिवोल्यूशनरी काम पूरे देश में, प्रदेश में और जनपद में शुरू हुआ है कि जो गांव की आबादी होती है उस आबादी की भी लोगों को खतौनी की तर्ज पे घरौनी का लैंड रिकॉर्ड बना के वितरित किया जाए। ये कार्य पूरे ज़िले में लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से हमारे लगभग 90% गाँव का कार्य पूरा हो चुका है। अब जो कुछ एयरपोर्ट के आसपास के गांव हैं वो बचे हैं। जितने भी गांव के कार्य पूरे हो गए हैं उनमें 40,000 से ज़्यादा परिवारों की घरौनी जनरेट हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके घरौनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें जनपद के भी 2 लैंड ओनर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। लाइव उनको वहाँ पे घरौनी का वितरण हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज जनपद पे भी यहाँ पे घरौनी वितरण है और उसमें 10-10 लोगों को तीनों तहसीलों से बुला के 30 लोगों का घरौनी डिस्ट्रीब्यूशन माननीय मंडलायुक्त महोदय के करकमलों से कराया गया है। बाकी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग गांव में ही छोटे-छोटे कैंप लगा के कराएंगे और इसके बाद सेकंड स्टेज में जितने भी गांव हमारे शहर में आ गए हैं उनका भी 87 गाँव का सर्वे शुरू होना है, उनका भी घरौनी का कार्य होना है। आने वाले 6 महीने में जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा तो उनको भी घरौनी वितरण कराया जाएगा। कुल मिला के ये एक रिवोल्यूशनरी स्कीम है और इसका जो लाभ है वो सभी लैंड ओनर्स को बताया भी गया है कि ये मॉर्टगेज की जा सकती है, बैंक लोन इसके अगेंस्ट लिया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस में, खरीद फरोख्त में, आगे पैमाई शादी में इनको पूरी सहूलियत होगी। तो कुल मिला के जो आबादी के डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको सुलझाने में काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिलेगी। 407 राजस्व गाँव वो जिसमें से 14,355 लोगों को मिला है। क्या ऐसा लग रहा है कि पूरे बनारस में सारे गाँवों को जोड़कर इतने लोगों को मिला या फिर इससे आगे भी अभी गाँव को जोड़ा जाएगा और आगे भी लाभार्थियों को मिलेगा? वाराणसी में तो लगभग 1150 गांव हैं जो राजस्व ग्राम हैं और इन राजस्व ग्रामों में हमारा लगभग 850 गांव का काम पूरा हो चुका है। उन्हीं 850 गांव में 590 गांव के आसपास जिनका लैंड रिकॉर्ड फाइनल हो चुका है, कंपनी ने जिनका सर्वे करके सारा डाटा दे दिया है और जिनकी घरौनी प्रिंट आउट हो चुकी है, उन्हीं गांव के लाभार्थियों में से फ़िलहाल इनको बुलाया गया है। बाकी लोगों का काम जैसे जैसे पूरा होगा ग्रामीण स्तर पे ही माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कैंप लगा के इनका वितरण आने वाले 1-2 महीने में करा दिया जाएगा। इस योजना का फेज़ 2 जब शुरू होगा वो उन गाँव के लिए होगा जो नगर क्षेत्र में आ गए हैं, उनका कार्य 6 महीने चलेगा। कुल मिला के आने वाले 6-7 महीने में हमारे सारे जनपद के सारे लैंड ओनर जितने भी आबादी में रहते हैं उन सबका घरौनी वितरण करा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होना है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है। उस कॉन्फ्रेंस की क्या डेट डिसाइड होती है उसी पर निर्भर करता है कि वाराणसी कब आएंगे। उन्हीं के साथ वाराणसी की जो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है वो कार्यक्रम भी ऐड किया जाएगा। अभी उसकी तिथि नहीं आई है, परंतु प्रोजेक्ट्स जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है लगभग वो सूची भी तैयार है, वो कार्य भी 30 जून तक पूरे होने हैं। हम लोगों के द्वारा लगातार बैठकें देके और स्थलीय भ्रमण करके ये सुनिश्चित भी कराया जा रहा है कि सारे कार्य 30 जून तक पूरे हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका भी रिव्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की जो डेट है वो फाइनल जब होगी उसके बाद पुनः एक बार नए सिरे से इन सब प्रोजेक्ट्स का नया सत्यापन कराया जाएगा। फिलहाल यही संभावना है कि जुलाई में किसी न किसी दिन वे यहाँ पे आएंगे। उस हिसाब से वाराणसी की लगभग पूरी तैयारी है। इससे बहुत लाभ हो गया सर। मेरी ज़मीन का सीमांकन हो गया, मेरी प्रॉपर्टी हो गई, चिन्हित हो गई, हमारा उस पर बाउंड्री होगा, कोई बवाल नहीं, विवाद नहीं रहेगा। जो मेरी अब पुश्तैनी ज़मीन थी हमारे हक में आ गई। कितना लाभ हुआ? लाभ का किस चीज़ से आकलन करेंगे, हमको हमारी कीमत का जो मिलेगी वो हमारा हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मलदहिया स्थित एक होटल में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन द्वारा 14वें प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। सम्मेलन में बैंक नीतियों व कर्मचारियों की समस्याओं पर वृहद चर्चा की गई। सम्मेलन में एसोसिएशन के समस्त सदस्य शामिल रहे। इधर आज और कल 2 दिन का बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश का पूरा एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा है।
वो अधिवेशन के अंदर हम बैंक एम्प्लॉयज़ का स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आज गवर्नमेंट का डिसीजन है वो बैंक्स को नीतिकरण करना है, प्राइवेटाइज करना है, वो देश का हित में नहीं होगा। उनके कारण वो विरोध करने का हम लड़ाई के तैयार करेंगे, चर्चा करेंगे। और बैंक्स के अंदर अभी 2 लाख वैकेंसी अनफिल्ड है, वो रिक्रूटमेंट के लिए हम डिमांड करेंगे कॉन्फ्रेंस से। कारण वो आदमी है तो अच्छा सर्विस दे सकता है पब्लिक को, सो उनके कारण बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का डिसीजन है वो पूरा वैकेंसी को आउटसोर्स कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में दे दो, वो भी ठीक नहीं है। सो वो उनके बारे में भी थोड़ा लड़ाई करेंगे। और जनता को हित में डिपॉजिट को इंटरेस्ट बढ़ना है, लोन को इंटरेस्ट कम करना है, सर्विस चार्जेस कम करना है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। वो बड़ा लोन को वो माफ़ करता है, राइट ऑफ करता है। तो वो विषय के बारे में वो कॉन्फ्रेंस में हम डिसीजन दे देंगे। क्या जी? पूरा उत्तर प्रदेश पूरा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पूरे धाम और अन्य क्षेत्र का किया निरीक्षण। अग्निवीर योजना से नाराज जेल में बंद छात्रों से मुलाकात करने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा जिला कारागार। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को दिया गया सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र। और BHU एमटेक के एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।